और 14/1/79। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार पवित्रता। पवित्रता सुख और शांति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने वाले वत्सों के प्रति बाप दादा बोले। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों के मस्तक द्वारा हरेक की प्योरिटी की पर्सनैलिटी देख रहे थे। हरेक में नंबरवार पुरुषार्थ प्रमाण प्योरिटी की झलक चमक रही थी। इस ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार प्योरिटी ही है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठता प्योरिटी ही है। प्योरिटी ही इस भारत देश की महानता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? प्योरिटी। इसलिए क्या कहते हैं भारत भूमि को? भारत भूमि को क्या कहते थे? सोने की चिड़िया। अभी फिर भारत क्या बन जाएगा? पूरी दुनिया कंगाल और भारत फिर सोने की चिड़िया। तो प्योरिटी ही आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रॉस्पेरिटी है। जो इस जन्म में प्राप्त करते हो वही अनेक जन्मों के लिए प्राप्त करते हो। जन्म जन्मांतर का आधार जो भरपूरता है आपके जीवन में, प्रॉस्पेरिटी, कोई भी कमी ना हो किसी खजाने में, वर्तमान समय की प्योरिटी। प्योरिटी ही विश्व परिवर्तन का आधार है। प्योरिटी के कारण ही आज तक भी विश्व आपके जड़ चित्रों को चैतन्य से भी श्रेष्ठ समझता है। आजकल की नामी ग्रामी आत्माएं भी प्योरिटी के आगे सिर झुकाती रहती हैं। ऐसी प्योरिटी तुम बच्चों को बाप द्वारा जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त होती है। क्या मतलब हुआ? जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त होना क्या मतलब हुआ? गिफ्ट। तुमने जन्म लिया, बाप का बने और तुमको वरदान मिला। तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म लेते से ही ये सबसे पहला भगवान ने तुमको जैसे कि वरदान दे दिया। जैसे कोई बच्चा किसी अरब खरबपति के यहाँ जन्म ले तो उसका अधिकार हो जाता है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, होता नहीं होता? ऐसी प्योरिटी तुम बच्चों को बाप द्वारा जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त होती है। लोग प्योरिटी को मुश्किल समझते हैं, बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल क्या हो जाए, या मेहनत करनी पड़े, नेचुरल और नेचर में आ जाए। लेकिन आप सब अति सहज अनुभव करते हो। प्योरिटी की परिभाषा तुम बच्चों के लिए अति साधारण है, क्योंकि स्मृति आई कि वास्तविक आत्म स्वरूप है ही सदा प्योर। तुम कौन हो? आत्मा हो। अनादि स्वरूप भी पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप भी पवित्र देवता है और अब का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इस स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन बनाना अति सहज अनुभव करते हो। अपवित्रता परधर्म है, पवित्रता स्वधर्म है।
स्वधर्म को अपनाना सहज लगता है। आज्ञाकारी बच्चों को बाप की पहली आज्ञा है, कौन सी? हैं? योगी बनो पवित्र। हाँ, पवित्र बनो, योगी बनो। पवित्र बनो तब ही योगी बन सकेंगे। इस आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा देख हर्षित होते हैं। उसमें भी विशेष आज विदेशी बच्चों को, जिन्होंने बाप की इस श्रेष्ठ मत को धारण कर जीवन को पवित्र बनाया है, ऐसे पवित्र आज्ञाकारी आत्माओं को देख बच्चों के गुणगान करते हैं। बच्चे ज्यादा बाप के गुणगान करते हैं, वह बाप बच्चों के ज्यादा गुणगान करते हैं। बाप के सामने वतन में विशेष श्रृंगार कौन सा है? वैसे आप लोग यहाँ कोई स्थान का श्रृंगार मालाओं से करते हो। बाप दादा के पास भी हर बच्चे के गुणों की माला की सजावट है। कितनी अच्छी सजावट होगी, दूर से ही देख सकते हो ना। हर एक अपनी माला का नंबर भी जान सकते हैं कि हमारी गुण माला बड़ी है व छोटी है। बाप दादा के अति समीप हैं, सन्मुख हैं व थोड़ा सा किनारे हैं। समीप किन्हों की माला होती जानते हो ना? जो बाप के गुणों और कर्तव्य में समीप हैं वही सदा समीप हैं। हर गुण से बाप का गुण प्रत्यक्ष करने वाले हैं। हर कर्म से बाप का कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रत्न हैं। आज बाप दादा प्योरिटी की सब्जेक्ट में मार्क्स दे रहे थे बच्चों को। क्या दे रहे थे? नंबर दे रहे थे। मार्क्स देने में विशेषता क्या देखी? पहली विशेषता मनसा की पवित्रता। जितने भी साधु सन्यासी हैं, लाल पीले कपड़े पहनते हैं, उनके पास क्या है? कौन सी प्योरिटी है? तन की प्योरिटी है। मन की प्योरिटी है ये जरूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने मर्यादा का पालन किया। सोचो, दुनिया में चमक रहे नहीं चमक रहे? और जिनके पास मन की प्योरिटी आ जाए, कल्पना करके देखो। तो बाबा पहली विशेषता मनसा की पवित्रता। जब से जन्म लिया तब से अभी तक संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। कब से? कौन सा जन्म लिया? अच्छा। माया खाती आती है, ऊपर नीचे करती नहीं करती? फिर और जितना बड़ा महारथी उतनी ही माया युद्ध करती नहीं करती? तो फिर ये कौन सा जन्म? ये तो लाइन नहीं लागू होती। अब कहाँ जाओगे? हाँ जी, क्या करें? अपन तो इस लाइन में नहीं है, कहाँ जाए? दोबारा सुन लो। जब से जन्म लिया तब से अभी तक संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। ब्रोडामा की हिसाब तो है नहीं, है जंगली हो। जंगली हो, मंगली हो। हाँ हाँ। जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो हमको ये मालूम रहता है कि यहाँ प्योरिटी को बहुत महत्व दिया जाता है, खास ब्रह्मा कुमारी आश्रम।
मालूम होता है, कोर्स करते हैं तो अच्छे से बता दिया जाता है। तो दिल से जो पवित्रता को स्वीकार करके ज्ञान को स्वीकार करते हैं, तो उन्होंने बीज कौन सा डाल दिया जन्म से ही? कौन सा बीज डाला? और फिर वो बार बार अगर वाइब्रेशन से भी अगर थोड़ा संकल्प भी आ जाए तो दुखी होते हैं, बहुत अच्छा लगता होगा उनको। तो जो दुखी लगते हैं इनका हिसाब किताब है, लेकिन बाप किस नज़र से देखता है? नहीं तो दुख क्यों होना चाहिए? होना चाहिए दुख। जो आत्मा नहीं चाहती, चलो आ गया, लेकिन दुख क्यों होता है? क्योंकि हमारा ये संस्कार नहीं है, इसलिए हमने ज्ञान का ज्वाइन नहीं किया। हम तो चाहते ही नहीं कि संकल्प मात्र भी अपवित्रता का संकल्प ना आए। ये बीज है, बीज। तो बाबा ने कहा जन्म से ही संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज ना हो। अपवित्रता अर्थात विष को छोड़ चुके। ब्राह्मण बनना अर्थात अपवित्रता का त्याग। तो क्या जाते हैं, क्या बन जाते हैं? ब्राह्मण सो डायरेक्ट देवता, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। अपवित्रता का त्याग और पवित्रता का श्रेष्ठ भाग्य। ब्राह्मण जीवन के संस्कार ही परिवर्तन हो जाते हैं। मनसा में सदा श्रेष्ठ स्मृति, आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की रहती है। इस स्मृति के आधार पर मनसा प्योरिटी के मार्क्स मिलते हैं। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता, विशेष इस आधार पर वाणी की मार्क्स मिलती है। सत्यता हो, साथ में कटुता ना हो, मधुरता भी हो। कर्मणा में सदा नम्रता और संतुष्टता, इसका प्रत्यक्ष फल सदा हर्षित मुक्ता होगी। इस विशेषता के आधार पर कर्मणा में मार्क्स मिलती है। अब तीनों को सामने रखते हुए अपने आप को चेक करो कि हमारा नंबर कौन सा है। विदेशी आत्माओं का नंबर कौन सा है? पूछा। आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। कोई आत्माओं के कारण बाप को भी विदेश से देशी बनना पड़ता है कहाँ के? परम धाम से। बीज रूप अवस्था में सदा ही रहते हैं, लेकिन वाचा में आना पड़ता है तुम्हारे लिए। सबसे दूर देश का विदेशी तो बाप है। विदेशी बाप इस लोक के विदेशियों से मिलने आए हैं। भारतवासी भी कम नहीं है। भारतवासी बच्चों का विदेशियों को चांस देना भी भारत की महानता है। चांस तो देने वाले भारतवासी सब चांसलर हो गए। विदेशियों की विशेषता को जानते हो, जिस विशेषता के कारण नंबर आगे ले रहे हैं। विशेष बात यह है कि कई विदेशी बच्चे आने से ही अपने को इसी परिवार के, इसी धर्म की बहुत पुरानी आत्माएं अनुभव करते हैं। इसी को कहा जाता है आने से ही अधिकारी आत्माएं अनुभव होते। मेहनत ज़्यादा नहीं लेते, सहज ही कल्प पहले की स्मृति जागृत हो जाती है। इसलिए हमारा बाबा यह बोल अनुभव के आधार से बहुत जल्दी कईयों के मुख से व दिल से निकलता है। दूसरी बात, गॉडली स्टडी की विशेष सब्जेक्ट सहज राजयोग। इस सब्जेक्ट में मेजॉरिटी विदेशी आत्माओं को अनुभव भी बहुत अच्छे और सहज होने लगते हैं। इस मुख्य सब्जेक्ट के तरफ विशेष आकर्षण होने के कारण निश्चय का फाउंडेशन मजबूत हो जाता है। यह है दूसरी विशेषता, अंगद के समान मजबूत होना। माया हिलाती तो नहीं है। आज
विशेष विदेशियों का टर्न है, इसलिए भारत के बच्चे साक्षी हैं। भारतवासी बच्चे अपने भाग्य को तो अच्छी तरह से जानते हो, विदेशियों को भी राज तो यहाँ ही करना है ना। अपने भाग्य को जानते हो, आगे चल सेवा के निमित्त बनने का पार्ट अच्छा है। भाग्य प्राप्त हुआ देख सभी को खुशी होती है। दादा राम सावित्री का परिवार मधुबन आया है, उन्हों को देख बाबा कहे, किसी विशेष भाग्यशाली आत्माएं राम सावित्री के कारण परिवार का भी भाग्य है। जब कोई संकल्प सिद्ध होता है तो खुशी जरूर होती है। क्या कहा? जब कोई संकल्प सिद्ध होता है तो खुशी जरूर होती है। कौन आया मधुबन में? दादा राम और सावित्री का परिवार। अच्छा, ऐसे सदा खुशी में झूमने वाले, सदा अपने भाग्य के सितार को चमकता हुआ देख चढ़ती कला की ओर जाने वाले, सदा प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले, प्योरिटी की महानता के आधार पर विश्व को परिवर्तन करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, लंदन पार्टी है। सभी अपने को सदा बाप के साथ ही अनुभव करते हो। कंबाइंड रूप अपना देखते हो ना, अकेले नहीं। जहाँ बच्चे हैं वहाँ बाप हर बच्चे के साथ है। सदैव बाप की याद के छत्र छाया के अंदर हो। किसी भी प्रकार के माया के विघ्न छत्र छाया के अंदर आ नहीं सकते। किसी भी प्रकार के माया के विघ्न कहाँ नहीं आ सकते? छत्र छाया के अंदर आ नहीं सकते। तो जहाँ भी रहते हो, जो भी कार्य करते हो, लेकिन सदा ऐसे अनुभव करो कि हम सेफ्टी के स्थान पर हैं। ऐसे अनुभव करते हो। खास विदेशियों के ऊपर बाप दादा का विशेष स्नेह और सहयोग है। विदेशी आत्माएं सेवा के क्षेत्र में भी अपना अच्छा पार्ट आगे चलकर बजाएंगी। सेवा का भविष्य भी बहुत अच्छा है। सेवा का नया प्लान क्या बनाया? जनरल प्रोग्राम के साथ साथ विशेष आत्माओं की सेवा करो। उसके लिए मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नहीं सोचो बहुत किया है, फल दिखाई नहीं देता। फल तैयार हो रहे हैं। कोई भी कर्म का फल निष्फल हो नहीं सकता। आपने संकल्प किया, संकल्प करके आपने तपस्या की और उसका देर लग सकती है, लेकिन उसका फल ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि बाप की याद में करते हो ना, याद में किए हुए का फल सदा श्रेष्ठ रहता है। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना। जैसे बाप को निश्चय है कि फल निकलना ही है, वैसे स्वयं भी निश्चय बुद्धि रहो। कोई फल जल्दी निकलता है, कोई थोड़ा देरी से, इसलिए इसका भी सोचो नहीं, करते चलो। अभी जल्दी ही ऐसा समय आएगा जो स्वतः ही आपके पास इंक्वायरी करने आएंगे कि यह संदेश व सूचना कहाँ से मिली थी। थोड़ा सा विनाश का ठक्का होने दो सिर्फ, फिर देखो कितनी लंबी क्यों लगती है। फिर आप लोग कहेंगे हमको समय नहीं है। अभी वह लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं है। फिर आप कहेंगे टू लेट, हमारे पास अभी समय नहीं है।
जिस बात में मुश्किल अनुभव करो वह मुश्किल की बात बाप के ऊपर छोड़ दो। स्वयं सदा सहज योगी रहो। सहज योगी रहना ही सदा हर्षित सर्विस करना है, सदा सर्विस करना है। आपकी सूक्ष्म योग की शक्ति स्वतः ही आत्माओं को आपके तरफ आकर्षित करेगी। तो यही सहज सेवा है। यह तो सभी कर सकते हो। लंदन निवासियों ने सेवा का विस्तार अच्छा किया है। हम जिन्स अच्छी तैयार किए हैं। माला तैयार हो गई। 108 रत्न तैयार किए। अब लंदन वाले ऐसा ग्रुप तैयार करें जिसमें सब वैरायटी हो, वैज्ञानिक भी हों, धार्मिक भी हों, नेताएं भी हों, और जो भिन्न भिन्न एसोसिएशन हैं उनकी भी विशेष आत्माएं हों। जब तक स्थापना के लिए सब प्रकार की वैरायटी आत्माएं स्थापना के कार्य में बीज नहीं डालेंगी तो विनाश कैसे होगा? सब तरह की आत्माएं चाहिए, वैज्ञानिक भी चाहिए, और नेताएं भी चाहिए। और कितने विंग्स बने हुए हैं? ब्रह्मा कुमारी में विंग्स की सेवा होती है, मालूम है? इसी आधार से अनेक विंग्स बनाए ताकि सब वर्ग वाले आगे कहाँ चाहिए आपको? नई दुनिया में चाहिए। तो क्योंकि सतयुग में सब प्रकार के कार्य वाले काम में आएंगे, सेवाधारी बनकर आपकी सेवा करेंगे। अभी एक जन्म थोड़े समय की आप सेवा कर, ऐसे सेवाधारी तैयार करो जो अनेक जन्म आपकी सेवा करें। साइंस वालों का भी वहाँ पार्ट है। साइंस वालों का तो बहुत बड़ा पार्ट है। वहाँ की साइंस भी साधारण होगी, बहुत रिफाइंड साइंस होगी। जो वहाँ के सुख के साधनों की विशेषता है वह यहाँ के सहज मार्ग का बीज डालकर जाएंगे। यही बीज वहाँ काम में आएगा। तो विदेश में यह सेवा अभी तीव्र गति से होनी चाहिए। राजधानी तैयार करो, प्रजा भी तैयार करो, रॉयल फैमिली भी तैयार करो, सेवाधारी भी तैयार करो। कोई भी ऐसा वर्ग ना रह जाए जो उल्हाना दे कि हमें संदेश नहीं मिला। दूसरा है ईश्वरीय सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका। संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे ज्वारी होता है तो रोज सुबह को दुकान खोलते अपने हर रत्न को बैठ चेक करता है कि साफ है, चमक रहा है, ठीक जगह पर रखे हुए हैं। वैसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर फैलाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा और वह कहेंगे कि हमने भी बहुत बारी आपको याद किया। कहते हैं संकल्प से संकल्प को, मन से मन को राहत मिलती है। इस प्रकार सेवा के नए नए तरीके अपनाते आगे बढ़ते जाओ। हर मास संपर्क वाली आत्माओं का विशेष कोई प्रोग्राम रखो, स्नेह मिलन रखो, अनुभव की लेन देन का, मनोरंजन का प्रोग्राम रखो। किसी न किसी प्रकार से बुलाकर संपर्क बढ़ाओ। यह नहीं सोचो कि निकले तो दो तीन ही निकले या एक निकले तो भी अच्छा। एक ही दीपमाला तैयार कर देगा। जर्मनी वालों ने अपने देश में बाप का परिचय देने का साधन अच्छा बनाया है। अभी जर्मनी के आसपास हैंड्स तैयार करके सेवा के फील्ड को और बढ़ाओ। जो भी आए वह सब एक एक सेवा केंद्र संभालो, क्योंकि समय कम है और राजधानी बनानी है।
जर्मनी का ग्रुप फॉलो फादर करने वाला है ना, सर्विस करो लेकिन संपर्क के आधार से, इंडिपेंडेंट नहीं। क्या कहा? जर्मनी का ग्रुप फॉलो फादर करने वाला है ना,